नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी के राजनीतिक जीवन और उनकी उपलब्धियों का बखान करती किताब मोदी एट 20 के चर्चे देश भर में सुनाई पड़ रहे हैं। भाजपा पूरे देश में अपने नेताओं के जरिए पीएम मोदी के विजन, उनके काम और उन्हें लेकर देश के नामचीन लोगों की राय से जुड़ी इस किताब को अब बुद्धिजीवियों के जरिए प्रचार प्रसार में जुटी है। प्रदेश में भी बीजेपी के नेता इस किताब के जरिए पीएम मोदी की अच्छाइयों को आम जनता के बीच में ले जाने के कवायद में जुटे हैं। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर हुए दुष्कर्म के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आज अचानक सीएम आवास के बाहर पहुंच गईं। जैसे ही कार्यकर्ता वहां विरोध प्रदर्शन करने लगी, वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और सोडाला थाने ले गई, जहां उन्हें करीब 4 घंटे की हिरासत के बाद जमानती मुचलके पर छोड़ दिया गया। तकरीबन 2 साल बाद जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो मोटे तौर पर इस बार पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ छात्रों से बेहतर सामंजस्य के साथ चुनाव संपन्न हुए। उदयपुर की गुडा के पुलिया पर बाइक सवार दंपत्ति पुलिया पार करते से सबसे पहले बस स्टैंड पर लगे फल की दुकान से त्रिपाल चोरी कर जनरल स्टोर को बाहर से ढक दिया। इसके बाद दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए और 5000 के नोटों की माला और कुछ सामान चुराकर फरार हो गए। जनरल स्टोर में 2 माला गई है, एक कैंची गई, एक चार्जर का बजाया चार्जर। लगभग कितने का सामान? 5000 का नुकसान हुआ है शटर समेत। तो आपको कब पता लगा? सुबह दुकान खोलने आए। शटर टूटी हुई थी। किस आधार पर चोरी करी पता है? कैसे? माला के पैसों की वजह से करी है। पहले भी चोरी हो चुकी है, 1.5 साल पहले 2 साल पहले हमारे पास रिपोर्ट दर्ज है थाने में उसकी। अच्छा, पहले भी जब भी कोई मुझे पकड़ में नहीं आया। छात्र संघ चुनाव अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी सहित 6 कॉलेजों में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। सबसे प्रतिष्ठित एमडीएस यूनिवर्सिटी में 69% मतदाताओं ने मत दिए, तो वहीं संभाग के सबसे बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में 36% मतदान हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मतदान है ना शांतिपूर्ण हुआ है। पहली बार एमडीएस में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और सभी छात्र छात्राओं ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। बहुत दूर होने के पहले लाइब्रेरी भवन में मतदान केंद्र होता था, आजकल इस बार वाल्मीकि भवन था। बहुत दूरी होने के बाद भी स्टूडेंट 1-1 किलोमीटर पैदल चल के मतदान में रुचि दिखाई और बहुत शानदार मतदान किया और शांतिपूर्ण हुआ। बीकानेर जिले में भी आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय सहित सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। हालांकि राजकीय डूंगर महाविद्यालय में मतदान शुरू होने के साथ ही हंगामा भी देखने को मिला। छात्र संघ चुनाव में लेकर छात्रों की जो एनर्जी है वो हमेशा ही ज़्यादा रहती है, तो छात्र बार बार जो है उनकी एनर्जी से पुलिस को सामना करना पड़ा है। उनके संजय विजय से सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अभी तक जितने भी सेंटर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी और इसके अधीन संचालित सरकारी कॉलेजों के 9 केंद्रों पर शुक्रवार को चुनाव शांतिपूर्ण तरह से निपट गए। पूरे जिले में छात्र संघ चुनाव को लेकर रजिस्टर्ड 10,074 मतदाताओं के जवाब में 7,255 मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जहां पर प्रत्याशी वोटरों के पैरों में लोटपोट होकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए। भरतपुर के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्यालय में जिला परिवहन अधिकारी दिलीप तिवारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अनिल कुमार शर्मा और उनके साथ दलाल कपिल शर्मा को 37,000 की रिश्वत राशि के साथ धर दबोचा। आरोपियों के द्वारा नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्य करने के एवज में राशि मांगी गई थी। भरतपुर परिवहन कार्यालय के डीटीओ और बाबू और एक दलाल के मार्फत नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के पैसे मांगकर परेशान कर रहे हैं। इस मांग पर 25 को ही सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के बाद आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
37,200 रुपये लेते हुए दलाल कपिल शर्मा को गिरफ्तार किया है और साथ में दिलीप तिवारी DTO साहब और अनिल शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को भी कार्रवाई जारी है। खराब सड़कों के विरोध में बूंदी शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भरे पानी में बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी के नेतृत्व में सिलोर रोड पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त सड़क के पास रोड जाम कर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बारा शहर में गुरुवार को सर्व हिंदू समाज द्वारा भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान महाकाल के भक्तों का उत्साह देखने को मिला। सवारी में झांकियां, बैंड बाजे, डमरू, झांझ, मंडली और कीर्तन गाते हुए महिलाएं शामिल हुई। बाड़मेर जिले की 15 कॉलेजों में शांतिपूर्ण तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान हुआ। वहीं पीजी महाविद्यालय में एक फर्जी मतदाता भी पकड़ा गया। चित्तौड़गढ़ छात्र संघ चुनाव में जिले के अलग अलग महाविद्यालयों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। कई जगह पुलिस को छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुए। यहां छात्र संघ चुनाव में 20 प्रत्याशियों का भाग्य अब मतपेटियों में कैद हो गया है। डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत आज ग्राम विकास अधिकारी संघ सागवाड़ा की ओर से पंचायत समिति सागवाड़ा में धरना प्रदर्शन किया गया। वेतन विसंगतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर एक बार फिर ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन की राह पर हैं। पिछले 2 दिनों से ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक स्तर पर धरना दे रहे हैं। जालोर के बाद दौसा में भी एक दलित बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे के साथ मारपीट के बाद स्कूल प्रशासन ने भी मामले को दबाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। घटना के करीब 19 दिन बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। सर वहाँ फोन आया था तो काम कर रहा था तब ये सुनियों की कि वो स्कूल में बच्चे को पीटा, रोहित को मारा। मैंने पूछी कैसे मारा, कहते खेल रहा था ये यहाँ से हाथ पकड़ के ऐसे लात दी। घटना संबंधित 6 अगस्त की है। हम उसी टाइम पे FIR करने के लिए पुलिस में खड़े जा रहे थे, पर गांव वालों ने हम पे आके प्रेशर दिया तो उस वजह से हम जा नहीं पाए। तो इसके बाद में हमको स्कूल वाले भी दादागिरी करने लगे। उसके बाद मजबूरन होकर 6 तारीख को क्या हुआ था? 6 तारीख को टीचर ने मेरे बच्चे को लात दे 2-3 घूसा दिए, फिर लात मारी। तो बच्चा 1 बजे घर पे आया तो घर पे आते मेरे से कह रहा मम्मी मेरा तो सीधा नहीं हो रहा। केलाई में स्कूल में एक बच्चे के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, क्योंकि बच्चा जो है 5वीं क्लास का छात्र था। उसके हाथ में फ्रैक्चर आया बताया। इस पर परिवादी का आने पर दौसा के सिकराई उपखंड में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक समय पर नहीं आते। अब बात करते हैं धौलपुर की, जहां कोटा बैराज सहित अन्य बांधों से पानी छोड़े जाने से चंबल नदी ने जिले में कहर बरपा रखा है। 100 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं जिले में चंबल नदी ने साल 1996 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। गुरुवार दोपहर बाद चंबल नदी का अधिकतम जल स्तर 146.50 मीटर दर्ज किया गया, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। अभी यहाँ सेना की 3 टुकड़ियाँ पिछले 2 दिन से यहाँ काम कर रही है राजाखेड़ा तहसील में। हमारी 2 टीम अंडोपुरानी ये जो पंचायत एरिया यहाँ पर है इन 4-5 गाँव के लिए, और हमारी एक टीम है महदपुरा में। तो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। लगभग 240 से 245 लोगों को अभी तक हमने रेस्क्यू किया है। कल पानी का स्तर कम होने के कारण काफ़ी लोग थे जो जाने के लिए मना कर रहे थे। हालांकि आज पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। आज लोग
गांव से निकल के जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा गांव में काफ़ी घर हैं जो डूब चुके हैं। उनके खाने की व्यवस्था धौलपुर हम लोगों ने हलवाइयों को लगा रखा है, वहाँ से पैकेट बनवा के और पूरे गांव को सर्व किया जा रहा है। सुबह 1200 पैकेट, शाम को 1200 पैकेट यहाँ आ रही है। बकसपुरा गांव में भी पैकेट जा रहे हैं, वह भी गांव प्रभावित है। और उधर आप देख के आए हैं अभी जो फरासपुरा पंचायत के अंदर जो पुरैनी अंडवा पुरैनी के जितने भी 12 पुरा हैं, वहाँ भी खाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ खाने का वितरण किया जा रहा है सभी जगह। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने आज हनुमानगढ़ जिले के पल्लू में नवसृजित पल्लू तहसील का उद्घाटन किया। इस दौरान आयोजित सभा में मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राजस्थान सरकार आमजन को सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हनुमानगढ़ जिले में पल्लू में उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया गया। आज जो पल्लू तहसील का जो कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण और नई खुली, भाई अमित चाचा जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पूरे एरिया को अच्छी तरीके से संभाल रखा। खासतौर से प्रशासन गांवों के संग अभियान में शानदार काम पूरे राजस्थान में हुआ, जिसमें आपका हनुमानगढ़ जिला भी है। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज के पास पुलिस पर छात्रों ने पत्थर बरसाए, जवाब में पुलिस ने भी लाठियां भांजी। झालावाड़ जिले में छात्र संघ चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई, लेकिन यहां पर मतदान के दौरान छिटपुट घटनाएं भी सामने आई। भवानी मंडी कस्बे के राजकीय बिरला महाविद्यालय में कॉलेज के गेट पर छात्र संगठनों के बीच नोकझोंक हुई। जालोर जिले के बागोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर पंचायत समिति सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीडीओ पर आरोप है कि बागोड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम सेवकों और सरपंचों से बीडीओ द्वारा हफ्ता वसूली की जा रही है। कोटा के केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जयपुर के एक मकान में दबिश देकर मनोउत्तेजक दवाइयों अवैध व्यापार का भंडाफोड़ किया है। सीएम का करौली के मंडरायल दौरा निरस्त हो गया है। दरअसल सीएम का मंडरायल में चंबल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे और पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम था। पाली के महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। पाली जिले के सोजत उपखंड के बगड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने एक दलित छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे छात्र के पूरे शरीर पर निशान बन गए। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को क्रियान्वित कराने के लिए प्रयासरत है। क्रियान्वित नहीं होने पर आंदोलनरत राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा राज्य सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोश आंदोलन चलाया जा रहा है। राजसमंद जिले के 9 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव का मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा। कॉलेज चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदान किया। राजसमंद के नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र के भलावतों का खेड़ा गांव में आम रास्ता अतिक्रमण का शिकार है। यह अतिक्रमण गांव के ही कुछ रसूखदार लोगों ने कर रखा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के आधा दर्जन कॉलेजों सहित विभिन्न मंडियों में सभी महाविद्यालयों में दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थियों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सवाई माधोपुर के खिजोरी गांव में विगत दिनों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक अध्यापक इकबाल अहमद के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने मॉब लिंचिंग के मुकदमे दर्ज कराए। सीकर में शुक्रवार को पहली बार महिला समानता दिवस मनाया गया। सीकर में इस मौके पर महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन की ओर से महिलाओं का सम्मान किया गया। टोंक जिले में छात्र संघ चुनाव में छात्र छात्राओं का मान मनोहार और प्रचार प्रसार का शोर आज मतदान के साथ खत्म हो गया। टोंक में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता से दुष्कर्म करने के आरोपी को
10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40,000 का जुर्माना लगाया।